हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के 10 प्रश्न हल करेंगे। नंबर वन प्रश्न है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, ऐसा विलयन जिनके परासर दाब समान ताप पर समान समान हो समपरासरी विलयन कहते हैं। दो समपरासरी विलयनों को अर्ध परमागंध झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासर नहीं होता। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, मोललता को परिभाषित कीजिए। इसको लिखने के लिए आपको उत्तर, किसी विलयन के 1 केजी विलायक में उपस्थित विलयों के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे यम से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद परिभाषित करने के लिए आपको मोललता कोष्टक में n बराबर विलायक के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, मोलरता को परिभाषित कीजिए। इसको लिखने के लिए आपको उत्तर, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलाय के मोलों की संख्या की उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कोष्टक में m बराबर विलाय के मोलों बटा विलयन का आयतन लीटर में। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद, प्राथमिक सेल क्या है? इसको लिखने के लिए आपको उत्तर लिख लेनी है। उसके बाद लिखना है, प्राथमिक सेल वे हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मोल अंश को परिभाषित कीजिए। इसको लिखने के लिए आपको लिखना है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अथवा अवयव के मोलों की संख्या तथा विलाय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात की उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। माना एक विलयन में विलाय के n मोल तथा विलायक के nb मोल उपस्थित हैं, तब विलायक के मोल अंश एक्स ए कोष्टक में बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी पहला है। दूसरा है, विलायक के मोल अंश कोष्टक में एक्स बी बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी दूसरा है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? इसको लिखने के लिए आपको उत्तर, किसी विलयन में केजी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव के द्रव्यमान होता है। यदि विलयन में अवयव ए का द्रव्यमान WA तथा अवयव बी का मान WB हो तो ए का द्रव्यमान बराबर WA बटा WA प्लस WB गुणे 100। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलाय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P माइनस PS बटा P बराबर N1 बटा N1 प्लस N2। उसके बाद जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब हैं और N1 तथा N2 क्रमशः विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसको लिखने के लिए आपको उत्तर, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायों तथा ऋणायों के मोलर चालकताओं के योग बराबर होता है। इसको DMHD बराबर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं।
उसके बाद आपका है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक। इसको लिखने के लिए आपको किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के क्रमांक की उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के अथवा इसे के कक्षा से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता कोष्ठक में के बराबर 1/p ओम के घाते 1 - 1 सेमी घाते 1 5 सेमी। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। इसको लिखने के लिए आपको कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।